तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले डानियांग रियलम पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था और तभी उसके ऊपर आकर एक बहुत ही तेज बिजली गिरा था, जिस वजह से जिस घर में किनले कल्टिवेट कर रहा था वो घर भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था और वो भी जख्मी हो गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किनले बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, अरे नहीं, यहाँ पर तो सेलेस्टियल इवेंट अपेयर हुआ और मुझे यकीन है कि ये बहुत जल्दी सैकड़ों मील दूर तक फैल जाएगा, जल्दी इसे कोई नोटिस कर लेगा। हमें बाहर दिखाया जाता है कि हाउसकीपर वैंग और साथ ही में एक और बंदा उस थंडर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, आखिरकार वो थंडर कहाँ से आया। यहाँ पर किनले आगे अपने मन में बोलता है, इस वक्त अगर मुझे किसी ने परेशान किया तो फिर बहुत ही बुरा होगा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। कल्टीवेशन का पाथ पूरी तरीके से मौके और किस्मत के ऊपर निर्भर होता है। मैंने कई सालों तक लगातार इसके लिए कड़ी मेहनत किया है, आखिरकार मैं इस वक्त नाकामयाब कैसे हो सकता हूँ। पीछे मुड़कर देखने पर ये सभी मुश्किलें मैंने सहन किया है। अगर मेरे किस्मत हेवन के द्वारा निर्धारित है तो फिर मैं इसे तोड़ दूंगा। अतीत को अतीत रहने दो, मैं एक नया रास्ता तैयार करूंगा। और फिर ब्रेक थ्रू करने की पूरी कोशिश करते हुए बोलता है, आज या तो मैं यहाँ पर कामयाब होऊंगा या फिर मर जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है हमें वो दिखाया नहीं जाता है। यहाँ से सीन चेंज होकर हमें मू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मिस मू के पिताजी मिस मू के दादाजी को बोलता है, एंसेस्टर, आसमान से हेवनली कैलिमिटी आया, कोई डानियांग रियलम पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। मिस मू के दादाजी बोलता है, लगभग 100 साल गुजर चुका है। 100 सालों के बाद शांगइवान शहर में अब फिर से एक और डानियांग रियलम का मास्टर आ रहा है। सच में समय के साथ यंग जनरेशन हमसे आगे निकल जाएगा। मिस मू के पिताजी बोलता है, मू फैमिली हजारों सालों से झाओ किंगडम में है और सिर्फ फैमिली का एंसेस्टर ही ग्रेट दाव पर पहुंचा था। ये शर्म की बात है कि हम यंग जनरेशन अभी भी बाहरी लोगों के आगे नहीं निकल पाए। मिस मू के दादाजी बोलता है, चाहे कुछ भी हो, फैमिली के उतार चढ़ाव जुआर भाटे की तरह हैं। उठना बैठना कोई भी फैमिली हमेशा कायम नहीं रह सकता। आखिरकार मेरे जनरेशन के कल्टिवेटरों को इतना ज्यादा परेशान क्यों होना चाहिए। हालांकि हम इस बार हार गए, लेकिन मू फैमिली के सभी एलाइट लोग बच गए। जब तक तुम अपने कल्टिवेशन के ऊपर समर्पित रहते हो, कौन कहता है कि तुम वापसी नहीं कर सकते हो। मिस मू के पिताजी बोलता है, हाँ एंसेस्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी टाइम पर हमें बिशुई गैंग विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा मा चैन के पास आकर बोलता है, बॉस, मुझे अभी अभी खबर मिला, शांगइवान शहर में किसी ने डानियांग रियलम पर ब्रेक थ्रू किया। मा चैन बोलता है, मैंने इसे महसूस किया। निश्चित रूप से ये दुनिया काबिल लोगों से भरा हुआ है, लेकिन जब मैंने डानियांग रियलम पर ब्रेक थ्रू किया था तब मेरे लिए ये सेलेस्टियल इवेंट क्यों नहीं हुआ। वैसे क्या तुम्हें उन लोगों का खबर मिला है जिन्हें मू फैमिली के बाकी लोगों को ढूंढने के लिए भेजा गया था। वो बंदा बोलता है, अभी तक नहीं, लेकिन मू फैमिली के आखिरी हार ने उनको बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया है। अब उनके वापसी के कोई भी मौका नहीं है। माचन बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो। तुमने लोगों के एक ग्रुप को अपने हाथ से कैसे भागने दिया। जल्द से जल्द अपने कोशिश को और भी ज्यादा बढ़ाओ। मैं मू फैमिली के किसी भी लोगों को नहीं जाने दूंगा। वो बंदा यस बॉस बोलकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद फिर से यहाँ से सीन चेंज होकर हमें किनले को दिखाया जाता है, जो कि अभी तक वहाँ पर कल्टिवेशन कर रहा था और तभी अचानक वो ब्रेक थ्रू करके डानियांग रियलम पर पहुँच जाता है और एक ही पल में वहाँ से उड़ते हुए आसमान में चला आता है। वो बोलता है, डानियांग ग्रेट दाव ने एक नेचुरल फेनोमिना का जन्म दिया और बहुत से फेलो कल्टिवेटर इस ओर आता है, जिससे पता चलता है कि कल्टिवेशन का पाथ कितना ज्यादा मुश्किल है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे डर है कि उस समय भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। परिवार के अत्याचार जिसके वजह से मुझे नाराज होकर अपना घर छोड़कर आना पड़ा। किस्मत से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अब वापस जाकर सेगन ब्रदर से मिलने का वक्त आ चुका है। जब हम आखिरी बार ऑक्शन हाउस में मिले थे तब से काफी वक्त गुजर गया है। घर छोड़ने से पहले सेगन ब्रदर ही था जो मेरा ख्याल रखता था। अब मुझे अपने भाई का इस एहसान का बदला चुकाना है। ये बोलने के बाद किनले तेजी के साथ उड़ता हुआ उस तरफ चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें किनले का सिटी बियांजिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद किनले बोलता है, मैं कई सालों से यहाँ पर वापस नहीं आया हूँ, लेकिन ये अब तक बिल्कुल भी नहीं बदला है। ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही है। अपने बेटे जीजियांग का ध्यान रखने के वजह से सेगन ब्रदर अपने ही कल्टिवेशन में पीछे रह गया। इससे पहले कि मेरा कल्टिवेशन लेवल उन लोगों को हैरान करे, चलो मैं अपने कल्टिवेशन लेवल को लिंगजू रियलम पर सप्रेस कर लेता हूँ। ये बोलने के बाद किनले अपने कल्टिवेशन लेवल को लिंगजू रियलम पर सप्रेस कर लेता
है और तभी किनले का सेकंड ब्रदर उसके पीछे आते हुए बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो और तुम मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो। किनले इस आवाज को सुनते ही हैरान हो जाता है और फिर तुरंत ही खुश होते हुए पीछे की ओर घूमकर बोलता है, सेकंड ब्रदर। सेकंड ब्रदर हैरानी के साथ बोलता है, क्या तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया। किनले बोलता है, सेकंड ब्रदर ये मैं हूँ, आपका 13th लिटिल ब्रदर। सेकंड ब्रदर किनले को ध्यान से देखने के बाद बोलता है, लिटिल ले, तुम तो सच में लिटिल ले हो, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। सेकंड ब्रदर तुम्हें लगभग पहचान ही नहीं पाया, तुम बेवकूफ बच्चे हो, तुम्हें इतने साल हो गए लेकिन फिर भी तुम अपने घर वापस नहीं आए। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंता में था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आखिरकार तुम वापस आ ही गए। ओ हाँ, क्या तुमने पिताजी से मिलने के लिए पुराने घर पर गए थे। किनले आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है तो किनले का सेकंड ब्रदर बोलता है, क्या तुम्हें अभी उस वक्त जो हुआ उसे भुलाने में परेशानी हो रहा है। चलो भूल जाओ इसके बारे में, आज इसके बारे में बात नहीं करते हैं, चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। किनले पूछता है, आखिरकार कौन है वो। किनले का सेकंड ब्रदर हंसते हुए बोलता है, तुम्हें जल्दी इसके बारे में पता चल जाएगा। ये बोलने के बाद उसका सेकंड ब्रदर किनले को अपने घर के अंदर लेकर जाता है और वो किनले को अपने बेटे से मिलाता है। जीजियन किनले को देखकर उसे ग्रीट करता है। किनले जो कि पहले ही अपने भतीजे से मिल चुका था, वो अनजान बनते हुए बोलता है, तुम सेकंड ब्रदर के बेटे हो, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। किनले के सेकंड ब्रदर किनले को बोलता है, फॉर्मेलिटी की कोई भी जरूरत नहीं है। और किनले अपने मन में बोलता है, मुझे माफ करना, मैं पहले भी तुम्हें देख चुका हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। किनले के सेकंड ब्रदर बोलता है, लिटिल ले, अब जबकि तुम वापस आ गए हो तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे भाभी का घर सॉन्ग काउंटी में है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कल जीजियान को वहाँ पर लेकर जाओ। किनले बोलता है, कोई बात नहीं, बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तभी जीजियान बोलता है, पिताजी आखिरकार ऐसा क्यों, आपने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। सेकंड ब्रदर गुस्सा करते हुए बोलता है, अपना मुंह को बंद रखो, जब बड़े बात कर रहा हो तब बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। खैर ये मामला तो अब सुलझ गया, लिटिल ले, तुम कल भोर होते ही यहाँ से निकल जाना। किनले थोड़ा हैरानी के साथ पूछता है, इतना जल्दी, क्या आप इतने जल्दी में हैं? और अपने मन में बोलता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि उस रात किनले ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, बल्कि अपने कल्टीवेशन को स्टेबल करने के लिए अपने कमरे में ही रुके रहे। समय निकलता गया और जल्द ही सुबह के 4 बज गया। सुबह के 4 बजे किनले का सेकंड ब्रदर स्टोरेज बैग में सारा सामान को पैक करके किनले को अपने बेटे के साथ जल्द से जल्द सॉन्ग काउंटी में पहुंचने के लिए कहा और जाते हुए रास्ते में अपने बेटे का ध्यान भी रखने के लिए कहा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किनले अपने भतीजे को लेकर रास्ते से जा रहा होता है, क्योंकि चलते चलते बहुत ही ज्यादा समय हो गया था। इसीलिए किनले अपने भतीजे को थोड़ा आराम करने के लिए बोलता है, लेकिन जीजियन सुसु का बहाना करके वहाँ से भाग जाता है। किनले को जब एहसास होता है कि बहुत देर होने के बावजूद जीजियन अभी तक बाहर नहीं आ रहा है, तब वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उसे चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि जीजियन अपने घर की तरफ ही तेजी से भाग रहा था, जिससे किनले को तुरंत ही पता चल जाता है कि जरूर से घर पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर जीजियन घर पर कुछ छोड़ के आता तो फिर वो अकेला इस तरीके से किनले को छोड़कर यहाँ से भागते हुए नहीं जाता। इसीलिए किनले भी तुरंत ही भागते हुए जीजियन के पास जाने लगता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार किन फैमिली में क्या हुआ है या फिर क्या होने वाला है। बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।